दोस्तों, कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुए और जिस पर भारत में एक फ़िल्म बनाई गई द कश्मीर फाइल्स के नाम से, काफ़ी विवादों में वो फ़िल्म चली, हालांकि सुपरहिट रही। उस पर एक बार फिर से ये मुद्दा गरमाया हुआ है, काफ़ी विवादों में वो फ़िल्म चली है। इजरायली फिल्मकार नडाव लिपिड ने एक बयान दिया है इस फिल्म को लेकर के। क्या बयान दिया है? उन्होंने कहा है कि ये फिल्म बहुत ही भद्दी और प्रोपगेंडे से प्रेरित है। इसको किस प्रकार से फिल्म फेयर अवार्ड के लिए ले जाया गया, किस प्रकार से इसका नॉमिनेट किया गया, इस पर जो है ना चर्चा करेंगे। और कोई बाहरी व्यक्ति इस प्रकार से भारतीय फिल्म पर और कश्मीरी पंडितों पर, कश्मीरी हिंदुओं पर इस प्रकार की जो बात कहता है वो बेहद शर्मनाक है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हम पहुंचे हैं अभी सोनीपत, और सोनीपत के हम बस स्टैंड पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ में कुछ व्यक्ति हैं। क्या नाम है सर आपका? मनीष। जो भी कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई थी उस पर एक विवाद अब दोबारा से खड़ा हुआ है कि नडाव लिपिड नाम से कोई फिल्मकार है जो इजराइल से है, और उन्होंने इसको जो है ना एक बेहद जो है ना शर्मनाक बताया है इस फिल्म को। क्या कहना चाहेंगे? शर्मनाक तो वो नडाव है, क्या नाम उसका, यहूदी है। मुझे तो वो लगता है कि उसका बयान जो है ना उसका शर्मनाक है। और जो कश्मीर फाइल है अपनी, वो तो बिल्कुल ही सच्चाई पे बनी है। और उनके साथ जो हुआ था, यहूदियों के साथ जो हुआ था, 60 लाख जो यहूदी मारे गए थे। ये यहूदियों को आपको बता दूं, ये यहूदी जो थे ये थे एक तरीके के मुखबर, ये व्यापारी थे और इस देश की खबर उस देश में ऐसे पहुंचाना इनका काम था। कुछ भी सुरक्षा का विषय इनको पता लगता तो दूसरे देश को जाकर बता देना इनका काम ये था। इसलिए यहूदियों को मारना शुरू किया कि भैया ना देश के लिए खतरा है। और उसको ये बड़ा चढ़ा कर बता रहे हैं कि हमारा जो है 100 साल का इतिहास है और हमें ऐसे मारा गया, हमें इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया। वो शर्मनाक है। वो उनको जो है ना 80-90 साल से बड़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। और हमारा जो 20-30 साल पहले ही घटित हुआ है, और में व्यक्ति आज तक भी जिंदा हैं जिनको वो प्रताड़ना सहनी पड़ी है, जिनकी बहन बेटियों के साथ वहाँ जो है बलात्कार हुआ है, पेड़ों पर टांगे गए हैं, मार दिया गया, आरे की मशीन में 2 हिस्से कर दिए गए हैं। उसको वो शर्मनाक बता रहा है। मैं ये कहता हूँ उस नडाव को ना डूब कर मर जाना चाहिए कि बिना इतिहास के, बिना किसी संस्कृति के जाने, बिना किसी प्रताड़ना को देखे हुए वो इस प्रकार की टिप्पणी करता है। एक चीज़ और सामने आती है कि वो इजराइल से है और भारतीय फिल्म को लेकर के और भारतीय संस्कृति को लेकर के इस प्रकार की जो बात उन्होंने कही है वो कहीं ना कहीं जो है ना एक तरह से सवाल खड़े करती है। सवाल तो बिल्कुल खड़े होने चाहिए। और मैं ये कहता हूँ जो भी बॉलीवुड का या जो भी अपना भारतीय व्यक्ति वहाँ पर बैठा था, उसको निकाल के ना चप्पल मारनी चाहिए थी, जूते मारने चाहिए जो उसको वहाँ, उसका मुंह ना गोबर उसके मुंह पर रगड़ना चाहिए था। उसको क्या मतलब बनता है हमारी बहन बेटियों पर इस तरीके की टिप्पणी करने का? वो स्वाभाविक है। आज भी हमारी बहन बेटियां हैं जो वहाँ से भागकर जान बचा कर आई थी। कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ था आपको भी पता, हमें भी पता है, और स्वाभाविक है उसे भी पता होगा। वो अपने आप को वहाँ हिंदुस्तान में आगे के वो लाइन में हेड टॉप पर देखना चाहता है। और मैं तो ना कमी मानता हूँ अपने बॉलीवुड वालों की। और वहाँ पर हिंदुस्तानी जो बैठे थे उन्होंने उसको दे दड़ा के लेना चाहिए था वहाँ। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भी हमारे हिंदुस्तान में आकर के कोई बाहरी व्यक्ति, इजरायली व्यक्ति इस प्रकार की जो है ना चर्चा करता है और एक ऐसी सेंसिटिव फिल्म पर जिसको देख करके हर भारतीय जिस वक्त उस फिल्म को देख रहे थे, जो सच्चाई सामने सबके आई, तो वो जो फिल्म देखते हुए भावुक हो रहे थे, रो रहे थे कि किस प्रकार की घटनाएं जिनको कभी पता नहीं चला, और इस फिल्म के माध्यम से जो ना इस घटना का सबको पता चला। जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहन कौशिक है। क्या कहना चाहेंगे इस जो एक ज्वलनशील मुद्दा एक तरह से दोबारा से जो उसको हवा दे दी गई है, और जो कि एक इजरायली जो व्यक्ति है उसके द्वारा और भी भारत में आकर के इस प्रकार की जो है ना बात कर रहे हैं? देखिए, जूरी हेड लेपिड, इसने इस बारे में जो अनर्गल प्रलाप किया है वो बहुत ही शर्मनाक है, बड़ा खेदपूर्ण है। ये जानकर हमें बड़ा ही दुख हुआ कि जो घटना महज आज से 30 साल पहले घटी थी, जिसके एविडेंस भी मौजूद हैं,
वे लोग जिनके साथ ऐसा हुआ था वे चीख चीख कर बता रहे हैं। उनकी पहले तो सुनवाई नहीं हुई, वहाँ की सरकार और केंद्र में बैठी उस समय की सरकार, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। ये जो कश्मीर फाइल्स है, इसके प्रोड्यूसर को सलाम बनता है, इसने हिम्मत दिखाई। इस तरह की फ़िल्म बनाने के लिए जो जोखिम उस आदमी ने उठाया है, उसके लिए उसको Z+ सिक्योरिटी देनी पड़ी है। उस आदमी ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, इतना बड़ा रिस्क लिया, अपने परिवार, अपनी जान और अपने रुपए पैसे का रिस्क लेके उसने ये मूवी बनाई। और इस मूवी को आज के समाज के हिंदुओं ने बड़े हाथों हाथ लिया। आज का हिंदू समाज जाग चुका है। आज से 30 साल पहले ये चर्चाएं होती थी, लोग ध्यान नहीं देते थे। अब छोटी से छोटी घटनाओं को आज का हिंदू समाज संज्ञान ले लेता है। क्या आप ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं एक टूल किट जो है ना दोबारा से सक्रिय हो गई है? वही मैं कहना चाह रहा था कि आज से 30 साल पहले ये प्रोपेगेंडे चलते थे, लोगों को पता नहीं चलता था। लेकिन अब जो ना समाज जाग चुका है और इस पर रिएक्शन दे रहा है, ये बड़ा ही शुभ संकेत है। मैं लेपिड को धिक्कारते हुए कहता हूँ कि याद करो, तुम लोग कितनी झूठी कहानियाँ सुनाते रहे हो कि किस तरह से हिटलर ने तुम्हारा हॉलोकॉस्ट किया, किस तरह से गैस चैम्बर में डाल के तुम लोगों को मार दिया। तुमने बढ़ा चढ़ा के कहानियाँ बताई। तुम अपने आप को नहीं देख रहे कि तुम लोगों ने जर्मन के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया था, किस तरह उनकी सूचनाएं तुम लीक करके रसिया और दूसरे देशों को देते थे। बदले में उन्होंने तुम्हें मारा तो ठीक है, वो सही कहता था कि सांप को देखते ही मार दो। तुम लोगों पे भरोसा नहीं किया, तुम लोगों के अंदर वफादारी नहीं है। तुम जिस मुल्क में रहते हो, जहाँ जिसका खाते हो, तुम उसके प्रति गलत काम करोगे तो तुम्हें तो मरना पड़ेगा ही। लेकिन मैं ये बताता हूँ आप लोगों को, ये जो यहूदी जाति के लोग हैं, ये बड़े मक्कार के लोग किस्म के लोग हैं। ये अपनी कहानी सुनाते हैं हज़ारों साल पहले एक किंग था फ़ेरोन किंग की कहानी बताते हैं। फ़ेरोन किंग ने हमारे को ज़मीन में गड़वा दिया, जिंदा मरवा दिया। हम अपनी जान बचाने के लिए भागे तो अल्लाह की वजह से हमारा जो ना समुद्र ने रास्ता दे दिया, हम रास्ता पार करके चले गए। फ़ेरोन की सेना आई तो समुद्र ने उनको डुबो दिया। इस तरह की झूठी कहानियों को फिल्मों के ज़रिए, साहित्य के ज़रिए कह के इन्होंने पिछले 200-300 साल से इस तरह सा प्रोपेगेंडा बना दिया कि लोग अब सच मान लेंगे, हाँ सच में ऐसा हुआ था। इस तरह की बेबुनियाद बातें इन्होंने कह के, और ये कहते हैं हम सच्चे हैं। और जो अभी की बात है, जो सच में हुआ है, उसको कह रहे हैं शर्मनाक है, ये अश्लील है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं कहता हूँ लेपिड को शर्म आनी चाहिए। और इस तरह की प्रोपेगेंडा जो वामपंथियों के हाथों खेल के वो हमें भड़काना चाहता है, वो उसका इरादा कभी भी सफल नहीं है। जब ये फिल्म आई थी तो उस वक्त बीजेपी शासित राज्यों में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया था, तो बाकी राज्यों में ये ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ये सभी लोग, जैसा कि अभी आपने बताया, इनकी अपनी टूल किट है, इनके पूर्वाग्रह हैं, अपने अपने हिंदुओं के प्रति पूर्वाग्रह हैं इन लोगों के। इनको ये पता है कि हिंदू यूनाइट नहीं हो सकते। ये कभी भी इस तरह की फिल्म नहीं बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा इस तरह की फिल्म। और ये जो बीजेपी शासित राज्य है, इनको छोड़ के इसलिए नहीं, क्योंकि इनकी नज़र जो ना उन वोटों पे है, वे यूनाइट हैं। वे वोटें जो विधर्मी लोग हैं उनकी वोटें यूनाइट हैं। उधर मदरसे से, उधर मस्जिदों का ऐलान हो जाता है कि भाई कांग्रेस को वोट देनी है, कि भाई आम आदमी पार्टी को वोट देनी है, कि भाई AMI असदुद्दीन ओवैसी को वोट देनी है, और वे एक मुश्त वोटें पड़ती हैं। क्या कारण है कि हिंदुओं जो है, हिंदुओं का जो दर्द है, या हिंदू जो कश्मीरी जो हिंदू थे, उनके दर्द को बार बार इस प्रकार के जो है ना गैर जिम्मेदाराना बयान दे करके उनको एक तरह से कुरेदा जाता है? ये ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों यहाँ की सरकारें चुप बैठी रहती? श्रीमान जी, ये सरकारों का मतलब नहीं है, ये हम लोगों से मतलब रखना चाहते हैं। ये इस तरह के बयान देके हम लोगों के रिएक्शन लेना चाहते हैं कि जैसे इस तरह से कुरेदा जाएगा, ये बात कही जाएगी, तो इस हिंदू समाज के जो और तबके के लोग हैं वे रिएक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वे यूनिटी दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे आपस में। अगर इनमें यूनिटी है तो ये लोग बंद हो जाएंगे। अगर ये देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, अब हम कहेंगे अरे तो कश्मीरियों के साथ हुआ, कश्मीरी हिंदू बदमाश होते हैं, मरने दो, हमें क्या, अरे ये तो मेवात के हिंदुओं के साथ हो रहा है, वे भले नहीं है, छोड़ो जाने दो, अरे ये तो कैराना के हिंदुओं के साथ हो रहा है, होने दो, अरे ये तो पाकिस्तानी है, ये ऐसे ही थे, होने दो इनके साथ। तो इस तरह से हम लोगों को ये टारगेट करते हैं, हम लोगों को ये जांचते हैं, परखते हैं कि भाई इनमें यूनिटी है क्या। ये अगर हम एक तबके, खास तबके को टारगेट करेंगे तो ये बाकी के चुप है ना। अगर एक खास तबके को टारगेट कर रहे हैं और सभी बोलेंगे तो ये कभी इस तरह का। एक चीज़ और भी आती है कि जब भी बात होती है कश्मीर की या कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की,
तो जो दूसरी पार्टियां हैं वो कहती हैं कि जो बीजेपी वाले हैं वो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं और उनको सिर्फ यही काम है। और कहीं ना कहीं जब इस फिल्म की बात आती है तब भी लोग ये कहते हैं। मैं यही अभी मैंने बताया था कि हम लोग यूनाइट नहीं हैं, वे लोग यूनाइट हैं। अगर आप अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, आपको याद होगा, नूपुर शर्मा नाम की प्रवक्ता थी, उसको बीजेपी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया। आज वो छिपती फिर रही है अपनी जान बचाने के लिए। उसने कोई गलत बात नहीं कही थी, उसने वही सब कहा था जो इनकी किताबों में लिखा है, उससे बाहर वो गई नहीं है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने कितना हो हल्ला मचाया। कतर, सऊदी अरब, वहाँ तक आवाज़ आई कि भाई इसको सज़ा दो, इसको हमें सौंपो, हम इसका हिसाब किताब करेंगे, इसका सर तन से जुदा करेंगे, तन सर से जुदा करेंगे। तो क्या हुआ, हमारी तरफ से क्या रिएक्शन आया, कितने लोग उसके समर्थन में गए। हम यूनाइट नहीं है ना, इसलिए इनकी इतनी हिम्मत है। अगर हम पैरेलल खड़े हैं तो इनकी क्या हिम्मत है, ये नहीं बोलेंगे। आप देख रहे हो कि जो मोहम्मद का इतिहास है वो गलत कामों से भरा पड़ा है, कोई बोल देगा उसके बारे में? किसी की हिम्मत ही नहीं है। कैसे बोलेगा? क्योंकि वहाँ पता है जान के खतरे हो जाएंगे। हम लोग भी अपने धर्म के प्रति इतने कट्टर नहीं हैं, ये लोग ज़्यादा कट्टर हैं, यूनाइट हैं तो इनकी सुनवाई हो रही है। हम कट्टर नहीं हैं और हम यूनाइट नहीं है तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा ही होता रहेगा जब हम जागेंगे। जैसा कि भाई साहब ने बताया, हम यूनाइट नहीं है। वो कारण क्या है? कारण यही है कि अब जैसे लो जिहाद, लैंड जिहाद अभी ये चला हुआ है। अब जैसे हमारी बहन श्रद्धा के साथ हो गया, 35 टुकड़े कर दिए। अरे हमने किया क्या? हमने अपनी बेटी को, उसको, अपनी बहन को अच्छे संस्कार दिए होते तो क्या आज वो इस तरीके का व्यवहार कर पाता? नहीं कर पाता। अब वो अपना राजस्थान में कन्हैया के साथ हुआ था, अपना जो टेलर था भाई, उसको काट दिया, उसकी गर्दन काट दी उन्होंने। मतलब कहीं ना कहीं जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ वहाँ हुआ था वो पूरे देश में जो है ना उस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, ऐसा कह रहे हो आप? बिल्कुल, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। जहाँ भी इनकी जनसंख्या 30 से 40% बराबर की हो जाती है, अगर 50% होगी तो जीने ही नहीं देते, वहाँ रहने ही नहीं देते। वहाँ पर हिंदुओं के घर पे लिखा हुआ होता है कि भाई ये घर जो है, ये मकान बिकाऊ है। अभी दिल्ली में देख लो, अभी आपने ये पूछा था भाई साहब से कि ये जो कमेंटबाजी करते हैं या परख के देखते हैं समय समय पर, ये क्या देखते हैं? अभी महाराष्ट्र में हुआ था, SBI जो बैंक है अपना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें शुक्रवार की छुट्टियां ऐलान कर दी और संडे को आना है। तब अपने हिंदुओं, कुछ कट्टर जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वे जाके उन्होंने इसको वायरल किया, इसका विरोध किया। तो अब जाके SBI के उस बैंक का बयान आया है कि भाई शुक्रवार की छुट्टी अब नहीं करेंगे क्योंकि पब्लिक को ये पसंद नहीं आया है। हम वापिस से जो दिनचर्या पहले थी वो ही चलेगी। हमारी कमी है, हमें सुधरना पड़ेगा। हमें अपनी संस्कृति की तरफ, हमें अपने राष्ट्र की तरफ, अपने धर्म की तरफ हमें जाना पड़ेगा। और सर्वोपरि धर्म है, और जो राष्ट्र हमारा वो राष्ट्र धर्म है। धर्म को पहले लेके चलना पड़ेगा और राष्ट्र जो है एक धर्म का हिस्सा है, उसको हमें फॉलो भी करना पड़ेगा उसका। और कहेंगे, कहीं को बुरी भी लगेगी भी राष्ट्र पहले है धर्म बाद में, नहीं। राष्ट्र जो है धर्म का एक हिस्सा है, वो हमारा राष्ट्र धर्म है। धर्म कोई ये नहीं है कि कोई होगा ये मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म, नहीं। वो एक पंथ है, धर्म तो एक ही है, सत्य सनातन धर्म। चलिए, कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर के और जो बयान जो इजरायली एक फिल्मकार ने कहे हैं, उस पर कुछ और लोगों से भी हम चर्चा करेंगे और बने रहिए हमारे साथ में। हम इस वक्त पहुंचे हैं सोनीपत के कच्चे क्वार्टर में और यहाँ पर हमारे साथ में है जो शख्स, इनसे हम बात करेंगे कश्मीर फाइल्स के इस मुद्दे पर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम ललित धीर है। कश्मीर फाइल्स जो फिल्म बनी थी हाँ उस जी। पर एक बयान आया है इजरायली फिल्मकार का। तो वो कह रहे हैं कि भी ये फिल्म जो है ना बहुत ही भद्दी किस्म की है और प्रोपगंडे के साथ में इसको जो है ना चलाया गया है, इसको बनाया गया है। तो बाहरी व्यक्ति का इस प्रकार से बयानबाजी करना, इंटरफेयर करना, हमारे देश के हिंदू जो कश्मीरी हैं उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाना, क्या मानते हैं? ऐसा है जी, इस बात को बिल्कुल गलत बताया गया है। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि हमारे हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया गया है और जो कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो गलत होगा उस गलत को हम होने नहीं देंगे। सच के साथ हम खड़े हैं और इसमें जो भी गलत चीज़ आगे के लिए दिखाई जाएगी और या बाहर का कोई व्यक्ति आके हमारे साथ खिलाफ कोई गलत कार्रवाई करता है या कुछ भी गलत दिखाता है हिंदुओं के प्रति, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कभी भी।
क्योंकि इस टाइम हिंदू मजबूत हो चुका है। वो हिंदू नहीं रहा जो पहले आज से जो हमारे कश्मीरी पंडित अत्याचार और भागे थे, अब वो भागने वाले नहीं है। अब जो कुछ करने का टाइम आया है। अब जो है कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं हमारे हिंदू भाई। आप देख रहे हैं रोज़ न्यूज़ में कुछ ना कुछ दिखाया जा रहा है भाई, जो हिंदू भाई जो पहले बातें होती थी अब वो नहीं है, अब हाथ मिला के खड़ा है। अगर आप पे कोई बात होती है तो 4 हिंदू और साथ खड़े हैं। एक इजरायली फिल्मकार है जो भारत में आकर के जो है ना ये बयानबाजी करता है कि ये फिल्म जो है ना गलत बनाई गई है, गलत तरीके से दिखाई गई, झूठ दिखाया गया है, प्रोपेगेंडे के तहत दिखाई गई है। उस पर क्या कहें? बिल्कुल जो भी उसने बोला है वो गलत बोला है, कोई ऐसी वो नहीं है। ये हकीकत है, जो अत्याचार हुआ था वो उसमें सब दिखाया गया है और बिल्कुल जायज़ है ये कि जो हमारे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ था, जो आज से कई साल पहले हुआ था, वो फिल्म उसके ऊपर ही बनी है। देश की एक फिल्म जो कि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बनाई गई है, उस पर इस प्रकार के बयान कहाँ तक उचित मानते हैं आप? मेरे अनुसार ये इजरायली नागरिक ने जो बयान दिया है वो सरासर गलत है और मैं उसका पूरी तरीके से विरोध करता हूँ। उसने अभी हमारे विरोध के बाद माफ़ी मांगी है, लेकिन जो कश्मीरी मुद्दा था, जो पंडितों का एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा था और उसके बारे में एक कुछ भी बयान देना उल्टा सीधा वो सरासर गलत है। उसके लिए हमारी सरकार ने एक्शन लेना चाहिए था और शायद लिया भी, इसीलिए उसने माफ़ी मांगी है। और वो जो मुद्दा है जिन्होंने वहाँ पे बीती है जिनके ऊपर, उनकी भावनाएं हैं इतनी आहत हुई हैं, उसके लिए कोई नहीं सकता। जो वहाँ पर रहे हैं जिनके साथ वैसी घटनाएं घटी हैं, वो एक अत्यंत दयनीय घटना थी। उसके बारे में आप अगर ये कहो कि वो गलत, वो उचित था, तो ये सरासर गलत है। इसके लिए उनको दोबारा से मीडिया में आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं इसके लिए अपना विरोध प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।